अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इद्रीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और इस खास प्रोग्राम के जरिए से अभी तक की कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बात दारुल हुकूमत दिल्ली की करें तो जम्मू कश्मीर के हवाले से साल 2026 की ये पहली मीटिंग होने हुई आज वजीर दाखिला की सदारत में। आपको बता दें, नई दिल्ली में वजीर दाखिला की सदारत में आज अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का इस इजलास के अंदर जायजा लिया गया है और साल 2026 में जम्मू कश्मीर से मुतालिक पहली सिक्योरिटी मीटिंग आज नई दिल्ली के अंदर देखने को मिली है और जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डीजीपी जम्मू कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शामिल थे। और नई दिल्ली में वजीर दाखिला की सदारत में इजलास जो मुनाकिद हुआ है साल 2026 में, इस हवाले से अगर बताएं तो ये पहली सिक्योरिटी मीटिंग है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की है। ये मीटिंग साल 2026 में जम्मू कश्मीर से मुतालिक पहली बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग मानी जा रही है और है। जराये के मुताबिक इस इजलास में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू, डीजीपी जम्मू कश्मीर नालिन प्रभात, यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, होम सेक्रेटरी चंद्रकर भारती के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियों और तमाम मरकजी नीम फौजी दस्तों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग में बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अवी सरहद पर बिलखुसूस सर्दियों के दौरान जीरो दरअंदाजी को यकीनी बनाने के इकदाम का जायजा लिया गया है। इसके अलावा इस खास मीटिंग के दौरान क्या कुछ मजीद बातचीत हुई है, क्या कुछ तबादला ख्याल हुआ, इस पर सीधा दिल्ली चलेंगे। और दिल्ली से इस वक्त गुलिस्तान नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताबिश, बताइएगा, जम्मू कश्मीर के हवाले से साल 2026 की ये पहली सिक्योरिटी मीटिंग है और इस खास मीटिंग के अंदर दाखिला वजारत के अंदर क्या कुछ रहा और जम्मू कश्मीर से ये जितने भी जो डिग्नेटरीज गए हुए थे, पूरा मामला किस तरीके से देखा गया और क्या कुछ इसमें नई पेशरफ देखने को मिल रही है? देखिए इदरीस, बहुत अहम मीटिंग थी ये, चूंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात पिछले साल रहे हैं उसको लेकर के बातचीत की गई है। खास तौर से चूंकि ये साल की पहली मीटिंग थी जो जनवरी में ही, और खास तौर से अगर आप देखें तो मात्र 10 दिन पहले ही जनवरी का भी शुरू हुई है और पहले ही इस मीटिंग को कॉल किया गया है। चूंकि साल की शुरुआत है और ऐसे में रिव्यू होना बेहद जरूरी था कि पिछली बार जो हालात रहे थे घाटी में उस तरह के हालात ना बने। इस मीटिंग के अंदर खुद होम मिनिस्टर अमित शाह के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो आला अधिकारी हैं उसमें चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी नील प्रभात और जो तमाम आला अधिकारी थे वो मौजूद रहे। चूंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज हैं और जो अंदरूनी जो सुरक्षा सूरत हाल है उसको लेकर के अक्सर दिल्ली के अंदर मीटिंग्स होती हैं। ऐसे में 2025 किस तरह का रहा, 2025 में जिस तरह की जो ऑर्डर दिए गए थे उन पर कितना वर्क हुआ है, 2025 में किस तरह के काम हुए और 2025 में चाहे बॉर्डर के हालात या अंदरूनी हालात किस तरह के रहे हों, सब पर बातचीत की गई। खास तौर से तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सिविल हों या सुरक्षा एजेंसियां हों, उन सबको लेकर के बातचीत की गई है, उन सबके जी, तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए सबसे अहम यह है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वहां पर जो बॉर्डर एरियाज हैं उस पर किस तरह से निगरानी रखी जाए, विदेशी आतंकवादियों पर किस तरह से निगरानी रखी जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो जो हलचल है बॉर्डर पर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के सूरत हाल की बातचीत की गई। जम्मू कश्मीर में जिस तरह का सूरत हाल 2025 में रहा है, जो ऑर्डर दिए गए थे उनको लेकर के बात की गई कि 2025 में जो ऑर्डर दिए गए थे उन पर क्या अमली जामा पहनाया गया है। खासतौर से 2026 को लेकर के कि क्या आगे की लाइन रहने वाली है, किस तरह से सुरक्षा के हालात रहेंगे, चाहे वो बॉर्डर एरियाज हो या वहां के आम नागरिकों की बात की जाए, वहां की जो सुरक्षा है, खासतौर से जो टूरिस्ट वहां जाता है उसको लेकर के। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के सुरक्षा के हवाले से बैठक बहुत अहम थी, चाहे वो बॉर्डर एरियाज हो, अंदरूनी सुरक्षा हो, ताविश, टूरिस्ट को लेकर के हो। ये भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से ये जो मीटिंग थी, हाई लेवल की मीटिंग थी, तो साल 2026 के हवाले से हिकमत अमली तय की गई है, तो क्या साल 2025 के अंदर क्या कुछ कारकर्दगी रही है, क्या इस तरीके की कोई रिपोर्ट्स पेश की गई हैं?
सीरीज ये जो मीटिंग जब भी होती है तो हमने अक्सर ये देखा है कि जो पुराने ऑर्डर्स दिए जाते हैं या पुरानी चीजों पर बातचीत की जाती है उन पर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो जरूर फॉलो अप लेते हैं, वो जरूर पूछते हैं। देखिए, भारत सरकार की एक नीति है जो जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की नीति है। आतंकवाद को लेकर भारत सरकार ने जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की नीति अपनाई है। भारत के अंदर किसी भी तरह की कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो, इंडिया में किसी भी तरह की कोई जीरो टॉलरेंस को लेकर के जो बातचीत आतंकवाद पे की जाती है वो अपनाने का काम किया जाता है। क्योंकि हाल ही में जब हमने देखा कि पिछले दिनों किश्तवाड़, डोडा और जो खास तौर से मैदानी पहाड़ी इलाके थे, उन पर किस तरह की जो सरगर्मियां रही हैं, उनको लेकर के बातचीत की गई है। उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, ये ऐसे इलाके थे जहां पर पिछले कुछ दिनों बहुत ज्यादा हमने हलचल देखी, वहां जी। पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी। तो उसको लेकर के 2025 में जो हुआ है वो 2026 में ना हो, 2025 में जो ऑर्डर दिए गए थे वो कितने फॉलो अप लिए गए हैं। आज मीटिंग से आगे की सूरत हाल तैयार किया गया है, लाइन तैयार कर ली गई है। अब अगर अगली मीटिंग होती है तो रिव्यू किया जाएगा कि 2026 के जनवरी में जब आज पहली मीटिंग हो रही थी तो जो आज ऑर्डर दिए गए हैं तो उन्हें आने वाले समय में कितना अमली जामा पहनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल, जानकारी पहुंचा रहे थे नई दिल्ली से। और क्या कुछ खास आज की इस दाखिला वजारत की मीटिंग के अंदर हुई जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से थी। और इसी सिलसिले में अब ये जो मीटिंग के हवाले से आपको बताएं तो इस हवाले से अब ये जो बड़ी खबर देखने को मिली थी कि आज दाखिला वजारत की जानिब से साल 2026 की ये पहली सिक्योरिटी मीटिंग ली गई, जिसमें जायज़ा लिया गया जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से और सरहदी इलाकों के अंदर क्या कुछ इस वक्त हिकमत अमली अपनाई जा रही है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से साल 2026 के अंदर क्या कुछ मजीद हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों पर बात की गई है। आगे बढ़ जाएंगे तो भारतीय फ़ज़ाइया के हवाले से भी बात करेंगे। आपको बता दें एयर चीफ मार्शल की जानिब से भी आज एक बड़ा बयान दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने कौम के लिए कुर्बानी का पैगाम मजबूत किया है, ये एयर चीफ एपी सिंह की जानिब से बयान दिया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर में एनसीसी कैडेट्स का अहम सिविल डिफेंस किरदार रहा है और जिंदगी सिर्फ कमाई नहीं, मुल्क के लिए कुछ करना भी जरूरी है, ये आज एयर चीफ एपी सिंह की जानिब से बयान दिया गया है। आपको बता दें जहां पर भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेट्स की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खिदमात को सराहते हुए कहा है कि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने या जाती मफादात तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुल्क के लिए कुछ करना भी जरूरी है। दिल्ली कैंट में जारी एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप से खिताब करते हुए एयर चीफ मार्शल ने कैडेट्स पर जोर दिया कि वो चाहे मसले अफवाज में शामिल हों या किसी और शोबे का इंतखाब करें, मुल्क के लिए अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम देते रहें। उन्होंने कहा कि नाकामियों से घबराने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी मिसाल देते हुए बताया कि उन्होंने भी जिंदगी और करियर में नाकामियां देखी हैं, मगर बिल आखिर भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह बने, जो उनके बकौल मुकद्दर में था। एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी कैडेट्स की सिविल डिफेंस सरगर्मियों में शमूलियत ने आवाम को बेहद मुतासिर किया और हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात की याद दहानी है कि जिंदगी सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी जीने का नाम है। ऑपरेशन के दौरान एनसीसी के 2406 कैडेट्स, जिनमें 898 लड़कियां शामिल हैं, ने इमरजेंसी मशकों, खून हत्या करने के कैंपों और दीगर सिविल डिफेंस सरगर्मी में हिस्सा लिया। और ये तस्वीरें आपके सामने है। मजीद बयान क्या कुछ दिया गया है वो भी जरा सुनिए। आज के प्रोग्राम में भी दिखाया गया है, जिस तरह आप लोगों ने आगे बढ़कर सिविल डिफेंस में अपना योगदान दिया है। आई थिंक बहुत सारे लोग उससे मोटिवेट हुए हैं और ये जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, उससे देश में भी एक जागरूकता आई है कि हमें किस तरह सिर्फ पैसा कमाना है या जिंदगी में अपने लिए आगे बढ़ जाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि देश के लिए कुछ करना भी बहुत जरूरी है। एक जागरूकता तो आई है, लेकिन उसे हमें बरकरार रखना है, अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए देश निर्माण की तरफ हर जगह जहाँ पे भी मौका लगे, जहाँ पे भी हमें लगे कि हमारी जरूरत है, आगे से आगे बढ़ के हमें। तो नाजरीन, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे और जिला कठुआ के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रही है, जहां पर ऑपरेशन अब दूसरे दिन में आज दाखिल हुआ था और अभी भी जारी है। कठुआ के बिलावर जंगलात में एनकाउंटर है, सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी
जारी रहा और फौज, एसओजी और सीआरपीएफ ने वसी इलाके को मुहसरे में ले लिया है। इलाके की तरफ आने और जाने वाले सभी रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर जिला कठुआ के बिलावर तहसील के खोग इलाके में वाक़े कामद नाला के जंगलात में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। गुज़श्ता दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान आमना सामना हुआ था, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई जारी है। और आपको बता दें, इतलात के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एहलकारों ने 3 दहशतगर्दों की नकलो हरकत महसूस की है, जिनमें से एक आगे चल रहा था जबकि 2 दहशतगर्द कुछ फासले पर उसके पीछे मौजूद थे। एसओजी एहलकारों ने मुश्तबे शख्स को ललकारा, जिसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। गैर मुसद्दका इत्तलात में दावा किया गया है कि एक दहशतगर्द गोली लगने से जख्मी हो सकता है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस की जानिब से इसकी कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन मजीद इस पर अभी जानकारी लेंगे। इस वक्त की क्या सूरत हाल है, उत्तरन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। उत्तरन, बताइएगा, जिस तरीके से दोपहर के वक्त भी आप हमारे साथ जुड़े थे और आपने तमाम वो तफसीलात दी थी, लेकिन अब ये जो एक खबर ये भी आ रही है कि अबू मुआविया जो एक दहशतगर्द है वो ट्रैप किया गया है, उस हवाले से भी खबर है। तो क्या इसके हवाले से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि उसे ट्रैप किया गया है? तो क्या कुछ ऐसी खबर है? इदरीस, सोर्सेज यही बता रहे हैं कि जो आतंकवादी अबू माविया है उसे ट्रैप किया गया है। और इसके साथ साथ जिस तरह से दोपहर को हमने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, और जैसे ही कुछ दूरी पर सिक्योरिटी फोर्सेज पहुंचती है तो उन्होंने आतंकवादियों का एक ठिकाना का भांडा फोड़ कर दिया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उन्हें एक ऐसी जगह मिली है, यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स पड़े हुए थे, जी। ग्लव्स पड़े हुए थे, कुछ कपड़े पड़े हुए थे, और कुछ असला बारूद जो जो कि यूज्ड था, हम साफ तौर पर कहें, वो पड़ा हुआ था। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये मिला है। उसके बाद से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आतंकवादी ही थे वो जो छुपे हुए थे, जो लगातार इस घने जंगलों का, घने अंधेरे का फायदा उठाकर जो है आगे की तरफ प्लान कर रहे थे। परंतु एक बात और कहने के लिए है कि हमें ये बिल्कुल भी नहीं इस वक्त सोचना चाहिए कि जिस तरह से कहीं पर ये भी सोर्सेज बता रहे कि क्या पता ये आतंकवादी जो है ये यहाँ से भाग चुके होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एरिया को पूरी तरह से इंडियन आर्मी ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कवर कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि ये आतंकवादी भाग निकले हैं। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं क्योंकि नीचे की तरफ जो है घने जंगल है, और ये शायद इसलिए वहां पर छुपे हुए हैं कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस। उत्तरन ये भी बताइएगा, आपने ये भी कहा था कि वहाँ पे जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर, चॉपर, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या कोई ऐसी इत्तला मिली है दहशतगर्दों के कि किस इलाके के अंदर वो छुपे हो सकते हैं, या कुछ इस तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो अभी तक कोई भी सामने नहीं आया, क्योंकि कोई भी ऑफिसर जो है कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि सारे ऑफिसर जो टॉप के ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह हमने सुसैन में देखा था कि सुसैन में भी सारे ऑफिसर जो है वो आगे जाकर जो है इस सर्च ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इसीलिए आगे जा रहे थे कि ताकि हम अपनी जनता को जो है वो सुरक्षित रख सके। और इसी के चलते जो है अभी भी मैं अगर आपको बताऊं तो जितने भी टॉप के ऑफिसर हैं वो बिल्कुल आगे हैं, फ्रंट लाइन पर चल रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हुआ कि एसएसपी मैडम की, वो भी सारे, और उनके साथ जितने भी बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड ऑफिशियल्स हैं वो बिल्कुल आगे फ्रंट लाइन में चल रहे हैं। और अभी एक बात इधर ये है कि जिस तरह अभी अंधेरा हो गया है तो इस वक्त कोहरा भी जो है वहां पर छाना शुरू हो चुका है, जिसके कारण जो है थोड़ी सी मुश्किल जरूर आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को। पर इस मुश्किल के बाद कहते हैं ना कि आगे कामयाबी हासिल होगी, तो पूरा यकीन है सभी को और वहां के आसपास के स्थानीय लोगों को कि जल्दी ही कोई हमें अच्छी खबर मिलने को मिलेगी, जिसमें यही खबर हम सुनना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन आतंकवादियों को मार गिराया है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि अबू माविया जिसकी तलाश जो है वो जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपडेट हमारे साथ बने रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त की तफसील फराम करने के लिए। नाजरीन, उत्तरन शर्मा हमारे साथ इस वक्त कठुआ से ये अपडेट दे रहे थे कि आप कुछ सूरत हाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात और कामयाबी ये बताया जा रहा है कि एक हाइड आउट को ध्वस्त किया गया है, जहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं, और उसके बाद आगे बढ़ रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेज। लेकिन मजीद ऑफिशियल कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है
कि जिस पर कोई मजीद चर्चा की जा सके। लेकिन वहीं पर बात करें जिला कठुआ के अंदर से इस तरीके का मामला, लेकिन सांबा के अंदर भी आपको बता दें तो सांबा के कटली इलाके में मुश्तबे शख्स की मौजूदगी बताई गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जिला सांबा के अंदर भी शुरू हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिला सांबा के हवाले से, जहां पर कठुआ के बाद सांबा के कटली इलाके में मुश्तबे शख्स की मौजूदगी बताई गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जिला सांबा के अंदर भी शुरू हो गया है। मुश्तबे शख्स देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं और सांबा में मुश्तबे शख्स की इतला मिली थी, जिसके बाद कटली इलाका मुहासरे में लिया गया है। सांबा जिला के कटली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत की इतला के बाद तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जराये के मुताबिक मकामी शहरी ने सिक्योरिटी इदारों को इतला दी है कि एक नामालूम शख्स इलाके में मशकूक अंदाज में घूमता हुआ देखा गया, जिस पर फौरी तौर पर हुकाम को आगाह किया गया और इतला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर जामे तलाशी मुहिम शुरू कर दी है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को रोका जा सके। एहतियाती तदबीर के तौर पर इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। आखिरी इतला तक तलाशी ऑपरेशन जारी था। इलाके के रिहायशियों को चौकस रहने और सिक्योरिटी एहलकारों के साथ ताउन करने की भी हिदायत दी गई है। लेकिन ये बड़ी खबर जिला सांबा के हवाले से भी, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिला सांबा के अंदर भी जो गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, इलाके को मुहासरे में भी ले लिया गया है और हर तरीके से वहां पे तलाशी ली जा रही है। मजीद क्या कुछ इस पर तफसीलात हैं आपको सुनाते हैं। सुबह का टाइम था, मेरे पास एक बाइक रुकती है, बंदा आता है अननोन पर्सन, जो मैं उसको जानता नहीं था। तो आज आया, पूछ रहा था कि हाईवे को रास्ता कहाँ जाता है, निकलता है। तो मैंने उसको बोला इधर से कम 10-15 मिनट का यही रास्ता है। उसने इशारा मारा, मैंने बोला हाँ यही रास्ता है। तो 10-15 आगे जाके उसने ब्रेक मारी। जैसे ब्रेक मारी तो मुझे लगा खड़ा हो गया, क्यों हुआ खड़ा। तो देखा उसने लोई अपने वो ओढ़ी थी। तो जैसे उसकी रेस देने से मतलब वो निकल गई, हवा से वो निकली। जैसे निकली उसके पीछे वेपन थे, 2 वेपन थे, मैं कंफर्म कह सकता हूँ, मतलब 2 तो थे, बंदूकें टाइप थी। तो बस वो देखी, मैंने उसको बोला रोक 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 1-2 मिनट ऐसे बोला। उसने पीछे मुड़ के देखा, रोका नहीं, मतलब निकल गया आगे से। तो कोई बैग वैग उनका कोई बैग नहीं था सर, 2 वही थे, वेपन ही थे 2। कैसा ड्रेस था उनका? ड्रेस उसने लोई लपेटी थी, नीचे लोअर या पैंट, मैंने सही कंफर्म नहीं की, अच्छे से अभी कह नहीं सकता हूँ क्या था, ऐसे ही था। तो जिस बाइक पर था वो बाइक का नंबर बता सकते? बाइक का नंबर सर मैंने अच्छे से देखा नहीं, पर इतना जरूर है कि वो स्प्लेंडर था, जो छोटा ब्लैक कलर का स्प्लेंडर था। किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या सर? भाषा किस उसने ना कोई हिंदी ना कोई, ऐसे ही उसने पूछा रोड बाहर की तरफ निकलता, मैंने बोला हाँ हाँ, बस ऐसे इतनी बात हुई मेरी, वो निकल गया सर। तो उसके बाद आपने किसको बताया? मैंने सर इधर बाहर निकल के देखा, कोई ऑटो स्टैंड है हमारे इधर पास ही, तो ऑटो स्टैंड में कोई भी नहीं था। तो ऐसे ही मेरे कज़न है, फ्रेंड है, उसको कॉल, जिधर तक कॉल की उसको 15-20 मिनट बाद आया लड़का, तो बस उसी को बताया मैंने ऑटो स्टैंड में। वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो सियासत के हवाले से भी बात करेंगे और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मंसूख किए जाने के बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल के फैसले पर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने निकल कर के आया है। तलबा को करीबी मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट किया जाएगा, ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया और तलबा के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैसले को तलबा के साथ सरासर नाइंसाफी करार दिया है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने। और नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मंसूख किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज के तलबा ने नीट का इम्तिहान कामयाबी से पास किया है और वो मुकम्मल तौर पर अहल और बासलाहियत है। उन्होंने कहा कि अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन तलबा को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे दिया जाए। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि मुतासरा तलबा को उनके घरों के करीब मौजूद किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में मुंतकिल किया जाएगा ताकि उनका तालीमी मुस्तकबिल महफूज रहे। ताहम उन्होंने इस फैसले को तलबा के साथ सरासर नाइंसाफी करार दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क भर में तलबा मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए सख्त मुकाबले से गुजरते हैं और ऐसे वक्त में जम्मू कश्मीर वाहिद खिता है जहां एक मुकम्मल तौर पर फाल मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। उन्होंने इस मामले पर संजीदगी से गौर करने और तलबा के साथ होने वाली नाइंसाफी के इजाले की जरूरत पर भी जोर दिया है।
नाजरीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात काबीना वजीर सकीना इत्तू के बयान के हवाले से भी करेंगे। उनकी जानिब से भी माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जम्मू में मेडिकल नशिस्तों की अदम मंजूरी पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए काबीना वजीर सकीना इत्तू ने बाज़ सियासी जमातों पर मनफी सियासत करने और तालीमी शोबे को निचली सतह तक ले जाने का इल्जाम आयद किया है। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि सियासत जमहूरियत का लाजमी हिस्सा है, ताहम इसे तालीम की कीमत पर हरगिज नहीं खेला जाना चाहिए। उन्होंने कहा सियासी जमातें सियासत करती हैं लेकिन तालीम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये लोग मजहब की बुनियाद पर सियासत करते हैं जो निहायत अफसोसनाक है। तालीम को सियासत और फिरका वाराना मसलहतों से बालातर रहना चाहिए। क्या कुछ कहा है जरा सुनते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हमारा जम्मू कश्मीर के किसी भी जगह पे मेडिकल कॉलेज मुश्किल से मिला था जहां जम्मू कश्मीर के बच्चे नीट क्वालिफाई करके वहां एडमिशन लेते हैं और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई आगे करते हैं। आपने एक चीज़ ख़त्म कर दी जो ऑलरेडी आपको मिला था, तो ये तो बदकिस्मती की बात है, नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको इसको और मजबूत करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर से आप और डॉक्टर्स जो है वो दे सके जो लोगों का अच्छे से अच्छे इलाज कर सके। लेकिन आप पॉलिटिकल गेम के लिए ये सब चीज़ें अगर कर रहे हो मजहब को लेके, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये बिल्कुल आया है। और जहाँ तक उन बच्चों का सवाल है, मेंटली डिप्रेस है, इतनी देर से उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर निशाना बनाया जा रहा है उनको। जब तो नाजरीन चलिए फिलहाल प्रोग्राम न्यूज एट 6 में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाही को इजाजत दीजिए। यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।